नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। और ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड क्लास है। आज हम एग्जाम के कुछ एक रहे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशन से एक बार फिर से आप सभी के सामने लेके आए हैं। और आज हम आपको कुछ एक रूल्स भी बताएंगे जिनमें आपको फिक्स कंसेप्ट बनाने, अभी हाँ ये आए तो यही करना होगा। कुछ एक रूल्स इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से हम डेवलप करेंगे। जी हाँ, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत सारे रूल बनाने जरूरी है, ठीक है, नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी है हमारा कल वाला काम बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक परेशानी आती है तो हम इन रूल्स का ध्यान रखेंगे। बने रहिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या नेचर है क्वेश्चन की, कौन से क्वेश्चन में क्या सोचना है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। आपका सिलेक्शन आपके इन्हीं प्रयासों से संभव हो सकता है, और सिलेक्शन के लिए आपके प्रयास डबल होने चाहिए हमेशा। याद रखें, सिलेक्शन और मेहनत दोनों साथ साथ चलते हैं। एक भी अगर पीछे छूटा, मेहनत पीछे छूटी, सिलेक्शन अपने आप बर्बाद, ठीक है। और सिलेक्शन बर्बाद इसी के कारण होता है क्योंकि मेहनत नहीं हुई है। तो याद रखें कि जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन से गुजरना पड़े तो पहला क्वेश्चन जो है, एक रूल है हमारे लिए। ये क्वेश्चन देखिए, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस, ठीक है, बिसाइड्स मेकिंग ए प्रॉमिस। अब ये प्रॉमिस की बात कर रहा है और बिसाइड्स का मतलब ध्यान में रखिए। जब कभी भी आप दो शब्द पढ़ो, एक आता है बिसाइड, बिसाइड, बिसाइड शब्द जो आता है, बिसाइड का मतलब होता है के पास। ही केम एंड सेट बिसाइड मी, वह आया और मेरे पास बैठ गया। बिसाइड का मतलब के पास। बिसाइड्स का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन, ठीक है, एडिशन मतलब होता है यानी जोड़। अब जुड़ी क्या बात है, ये बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, प्रॉमिस करने के साथ साथ शी केप्ट इट, वो क्या है ना, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, ठीक है, वह प्रॉमिस करता है और उसको पूरा भी करता है। यानी बिसाइड्स का मतलब हो जाता है एडिशन, ये कार्य करने के साथ साथ इसको ऐड भी करता है। तो बिसाइड्स का मतलब हो जाता है के साथ। अब इसको बनाना है कंपाउंड में, ठीक है। तो आप ध्यान में रखें कि कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है कल वाले 18 कंजंक्शंस, वो मतलब होता है, ठीक है। शी नॉट ओनली मेड प्रॉमिस बट ऑल्सो केप्ट इट। नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ठीक है, दो शब्द। यहां ध्यान से देखिए, अगर पेपर में यट आ गया ना, पेपर में यट आ गया तो गड़बड़ करोगे आप। या यहां पे यट आता है एसएससी एग्जामिनेशन में, कॉमन एरर में। शी नॉट ओनली मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, बट ऑल्सो कैप्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। दो वर्ब तो आई हुई है, कौन सी, काल, काल्स एंड कार्ड। कार्ड बोल रहा हूं मैं, साधारण भाषा में बोल रहा हूं, कॉल होता है वंस अगेन। तो यहां पर दो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब दो क्लोज, दो क्लोज। और नॉट ओनली बट ऑल्सो किसमें होता है, कंपाउंड में। ये उत्तर बन सकता है। हैविंग मेड अ प्रॉमिस शी केप्ट इट, हैविंग मेड, ये एक नॉन फाइनाइट है जो कि उत्तर नहीं बन सकता। इस नॉन फाइनाइट के लगने से वाक्य सिंपल बनता है। शी मेड अ प्रॉमिस टू कीप इट। अब टू कीप एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इन्फिनिटिव है, इसके लगने से भी ये सिंपल सेंटेंस बन गया, ये भी उत्तर नहीं बन सकता। शी मेड अ प्रॉमिस सो दैट लगने वाला सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। CX लिखूंगा मैं इसको, कॉम्प्लेक्स होता है। उत्तर बना ए, उत्तर बना ए। अब रूल क्या बना कि जब कभी भी बिसाइड्स करो तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में आंसर ढूंढ लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। सपोज करें कि यहां पर आपको, सपोज, ठीक है, यहां पर आपको एंड दे दिया जाता। सपोज करें कि यहां पर आपको एंड दे दिया जाता तो क्या बन जाता, शी मेड अ प्रॉमिस एंड कीप इट। अब एंड आपको कोऑर्डिनेटिंग में मिलता है तो इन दोनों में कंफ्यूज होते ना, होते। लेकिन हमें यह ध्यान में रखना है कि बिसाइड्स आ जाए तो नॉट ओनली बट ऑल्सो। रूल बना लो, लिखो लिखो, रूल बनाइए, लिख लीजिए कि नॉट ओनली बट ऑल्सो और बिसाइड्स ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। यानी जब हमें सिंपल से, सिंपल बिसाइड वाले से कंपाउंड बनाना हो तो नॉट ओनली में बनाए, बट ऑल्सो में बनाए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, पहला रूल। सेकंड क्वेश्चन कहता है आई डोंट नो हर एड्रेस, आई डोंट नो हर एड्रेस। कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स की निशानी देखिए, ठीक है। व्हाट जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। दो वर्ब ढूंढिए, एक वर्ब और दो वर्ब है, व्हाट कॉम्प्लेक्स होता है। वेयर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, एक वर्ब दो वर्ब। अरे सर दिक्कत आ गई, ठीक है। हर एड्रेस इज नॉट नोन टू मी, सिंपल सेंटेंस है, कोई कंजक्शन नहीं है, वर्ब इज एक ही है। वर्ब क्या है, इज ही है, एक कोई सेंटेंस। आई डोंट नो द एड्रेस ऑफ हर, ये तो गलत ही सेंटेंस है, एड्रेस ऑफ हर है ना। हर एड्रेस आ रहा है तो एड्रेस ऑफ हर क्यों लिखे, ये गलत है। क्यों गलत है, एक तो ये फ्रेज गलत है और एक ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, ठीक है।
आई डोंट नो व्हाट हर एड्रेस इज, आई डोंट नो वेयर शी लिव्ड। अब देखो यहां डोंट है, यहां लिव्ड है, गलत। पहली बात, यहां कह रहा है आई डोंट नो हर एड्रेस, मैं उसका पता नहीं जानता, और यहां कह रहा है, इसमें दो बातें हैं, सुने ध्यान से, ये दो उत्तर नहीं होंगे, आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब देखिए इन दोनों की बात करिए। देखिए इसमें कहा मैं नहीं जानता कि उसका पता नहीं, मैं उसका पता नहीं जानता, मैं उसका एड्रेस नहीं जानता। तो यहां क्या कह रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वह कहां रहती है। तो रहना और पता होना, इन दोनों में फर्क है। रहना और पता होना, इन दोनों में काफी फर्क है, इन दोनों बातों में काफी फर्क है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, आई डोंट नो वेयर शी लिव्ड जो है इसका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहां पर एड्रेस की बात जा रही है, यहां पे रहने की बात की जा रही है। कुछ लोग सोचेंगे सर एड्रेस है वहीं पर तो रहते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तीनों गलत और ए सही। यहां पर हम ध्यान में रखेंगे, कोई रूल ऐसे नहीं डिसाइड करेंगे कि ऐसे बनेगा। ध्यान से देखिए, ठीक है। हर एड्रेस को हर एड्रेस इज, ये इज अपनी तरफ से लगा दिया, उसका पता क्या है, इज अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। देयर इज नो रूल, ओनली सेंस विल वर्क हियर, ठीक है। हाँ ऐसे भी पढ़ना पड़ेगा, रूल बिना के भी आपको चलना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है भाई साहब। आरपीएससी का फॉर्म भर दिया तो भर दिया। द पेशेंट डाइड ड्यू टू डॉक्टर्स केयरलेस, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, और बनाना है कंपाउंड, तो कारण वाले कंपाउंड कौन से हो जाते हैं, देखिए जरा। द डॉक्टर, अब देखो पहला आ गया वोज, देयरफॉर द पेशेंट लॉस्ट हिज लाइफ, दो वर्ब तो आ गई, और देयरफॉर आता है कौन सा, कंपाउंड होता है। सो फॉर देयरफॉर लास्ट में लिखा था। केयरलेस डॉक्टर किल्ड द पेशेंट, ओ हो, ये देखो, ये तो कहता है पेशेंट डाइड, रोगी मर गया, ड्यू टू के कारण, डॉक्टर्स केयरलेसनेस, है ना, लापरवाही के कारण, डॉक्टर की लापरवाही के कारण मर गया। यहां कहता है केयरलेस डॉक्टर किल्ड, क्या डॉक्टर केयरलेस था और उसने मार दिया, डॉक्टर ने मारा है, केयरलेस के कारण नहीं, डॉक्टर ने मार दिया, सीधा चाकू चलाए, गलत। केयरलेस ऑफ डॉक्टर, केयरलेसनेस ऑफ डॉक्टर किल्ड द, ये भी कंपाउंड नहीं है, ये भी कंपाउंड नहीं है, और इसमें भी यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां सेकंड फॉर्म है, ये दो वर्ब एक एक वर्ब आई हुई है, ये दोनों सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड नहीं है, इसलिए उत्तर नहीं बनेगा। फिर देखिए द पेशेंट वॉज डेड ड्यू टू, अब ड्यू टू को ड्यू टू तो रखने से रहा, गलत। पता क्या चला कि जब ड्यू टू आए, जब किसी सेंटेंस में ड्यू टू आए तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये रीजन को बढ़ता है, और रीजन किसको बता जाता है, सो फॉर देयरफॉर। तो आपका रूल क्या बना कि सिंपल में ड्यू टू आए तो आप कंपाउंड में सो फॉर देयरफॉर से बना सकते हो, रीजन बताने वाले, रिजल्ट बताने वाले से, ठीक है। तीसरा देखिए, ही परचेज्ड द फैक्ट्री दैट बिलोंग्स टू हिज फादर, दैट बिलोंग्स टू हिज फ्रेंड, सॉरी, सिंपल में बनाना है। अब देखो दैट बन गया, दैट लग गया, परचेज सेकंड फॉर्म, बिलोंग्ड सेकंड फॉर्म, यानी दो फाइनाइट वर्ब आई हुई है और एक कंजक्शन है जो कि कौन सा है, कंपाउंड वाला नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स वाला है। तो सेंटेंस कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है। बनाना किसमें, सिंपल में। पहला देखिए, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या हो जाइए, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाइए, थोड़ा सा एडवांस हो जाइए। सबसे पहले देखो द फैक्ट्री ही परचेज्ड, ही परचेज्ड वोज, परचेज और वोज दो वर्ब आ गए, दो वर्ब आ गए, लेकिन कोई भी प्रकार की जो है वो कंजक्शन नहीं है यहां पर। द फैक्ट्री ही परचेज्ड, फैक्ट्री जो उसने परचेज की है, वोज हिज फ्रेंड्स, वो उसके मित्र की है, यहां पर कनेक्टिव नहीं लगाया। दूसरा देखिए, ही परचेज हिज फ्रेंड्स फैक्ट्री, सिंपल में बनाना है ना, तो इसमें दो वर्ब आ गई, तो सिंपल तो नहीं है ये, ठीक है। ही परचेज हिज फ्रेंड्स फैक्ट्री, ये हो सकता है एक वर्ब आई है, सिंपल सेंटेंस है। द फैक्ट्री वॉज हिज फ्रेंड्स विच आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है, ये उत्तर नहीं बनेगा। फिर ही परचेज्ड ए फैक्ट्री, अल फैक्ट्री किंग है भाई, अट्ठा फैक्ट्री किंग है, बोलो ठा नहीं है, बोलो बेरा नहीं है, यहां पर पता ही नहीं लग रहा किसकी फैक्ट्री है, तो गलत, और उत्तर नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दो पास्ट की वर्ब आए और दैट आए तो आप क्या करो, परचेज्ड और वोज लगा दो, नहीं, ये गलत, ये गलत, सॉरी वंस अगेन, दोबारा देखिए, ये गलत है, इसका ये उत्तर है। ही परचेज्ड हिज फ्रेंड्स फैक्ट्री, बिलोंग्ड को हटा दो और ऐसे कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। सुने ध्यान से, ही परचेज्ड द फैक्ट्री दैट बिलोंग टू हिज फ्रेंड, उसने एक फैक्ट्री जो परचेज की जो उसके फ्रेंड से बिलोंग करती है, उसके फ्रेंड्स की थी, ठीक है। तो इसको ही परचेज हिज फ्रेंड्स फैक्ट्री ऐसे आएगा, थोड़ी सी कमी है, फ्रेंड्स फैक्ट्री, ये उत्तर आएगा। क्यों, क्योंकि ये सिंपल है, ये कौन सा है,
दो वर्ब है तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से कोई भी हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बता दूं एडजेक्टिव क्लोज लगा इसलिए कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये सिंपल है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स है, और ये वाला क्या है, ये सिंपल है लेकिन अधूरा है। तो ये सिंपल अधूरा इसलिए उत्तर नहीं है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स है इसलिए उत्तर नहीं है, और ये वाला इसका भी सही है। उसके बाद देखिए, इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट, इन द इवेंट आए, इन द इवेंट ऑफ डूइंग समथिंग, इन द इवेंट ऑफ बीइंग लेट यू विल नॉट बी अलाउड एंट्री। ठीक है, तुम्हारी एंट्री अलाउड नहीं है, कंपाउंड में बनाना है तो ढूंढो कंपाउंड वाला। कंजक्शन देखो सबसे पहले। ठीक है, इन द इवेंट द एंट्री विल नॉट बी अलाउड, सिंपल सेंटेंस है मेरे हिसाब से, कोई कनेक्टिव नहीं लगा है। यू मस्ट नॉट बी लेट, और लगा है, ये उत्तर हो सकता है भाई साहब, क्योंकि और जो है ना कंपाउंड कंजक्शन होता है। यू मस्ट नॉट बी लेट अनलेस, अनलेस जो होता है ना, अनलेस वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये कंपाउंड होता है। सी डी का मतलब कंपाउंड, सी एक्स का मतलब कॉम्प्लेक्स, याद रखें। यू मस्ट नॉट बी लेट वेयर, वेदर, वेदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। बताओ उत्तर क्या है, अरे बोलो जरा उत्तर बताओ, ये है। ठीक है, ठीक है, ये तो नहीं होगा सिंपल, तो कंपाउंड वाला उत्तर है। ये क्या है, कंपाउंड वाला ही उत्तर है। परेशान मत होना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, किसमें, ए वाले की तरफ मैंने इशारा कर दिया था, मिस्टेक हुई नहीं थी, ये उत्तर है। कंपाउंड बनाना एक ही है। अब आप क्या ध्यान में रखोगे, अब आपके एक और टेक्निक डेवलप करनी है। वो टेक्निक क्या है कि अब आप सिर्फ वर्ब को एक बार छोड़ दीजिए। सबसे पहले किसको देखें, किसको देखें, कनेक्टिव को। शी हैज एन आंट हु इज रिच, हु इज वेरी रिच, उसकी आंटी है जो क्या है, अमीर है। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया बात है। हु है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स, सिंपल में बनाना है। एंड लगा है भाई साहब, कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। हु लगा है, कॉम्प्लेक्स है, उत्तर नहीं बनेगा। हु लगा है, कॉम्प्लेक्स है, उत्तर नहीं बनेगा। शी हैज ए वेरी रिच आंट। ठीक है, ये लो उत्तर बन गया। इससे आसान क्या लोगे, क्या चाहिए इससे आसान, समझ रहे हो। सेंटेंस था कॉम्प्लेक्स, बनाना है सिंपल। ये तीन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एक कंपाउंड है, दो कॉम्प्लेक्स है, उत्तर ये बनेगा। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो, बोल दिया। उसके बाद देखिए, a lost moment is lost forever, सिंपल बना, कॉम्प्लेक्स बनाना है, सिंपल सेंटेंस है। देखो, इज अकेली वर्ब आई है, वाक्य है सिंपल, वाक्य कैसा है, सिंपल। कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाइए। कॉम्प्लेक्स, विच कॉम्प्लेक्स है, यस। नॉट ओनली कंपाउंड है, नो। ए लॉस्ट मूवमेंट इज इक्विवेलेंट, इज अकेली वर्ब है, सिंपल सेंटेंस है, नो। नेवर रिटर्न्स, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। ये कहता है लॉस्ट मूवमेंट इज लॉस्ट फॉरएवर, और ये कहता है लॉस्ट मूवमेंट वापस ही नहीं आता। अरे भैया, तीन गलत, ए सही। चलिए जरा हिंदी बनाने वाले विद्यार्थी देखिए, जो हिंदी बनाने का प्रयास करते रहते हैं, एक क्वेश्चन में 5-5, 6-6 मिनट, 7-7 मिनट लगा देते हैं। यहां पर मात्र 10 सेकंड से कम जो है वो रूल बन रहे हैं, मात्र 10 सेकंड से कम समय में रूल भी बन रहे हैं और क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं। तो परवाह करिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब, शेयर, सब कुछ चलता रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये बातें आप लिखते रहिए, थैंक्स फॉर सेंडिंग द वीडियो, हाँ, धन्यवाद करते रहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, मोहन इज टू पुअर टू स्टडी अब्रॉड। अब देखो, रूल बनाए, रूल बना लेना। टू ये दोनों आए तो सो दैट में करना है। ठीक है, सो और दैट में करना है, रूल बना लो। अब यहां पर क्या होगा, जो होगा, ठीक है, तो इससे पहले लगा देना है सो, और इससे पहले लगा देना है दैट कैन नॉट, इस तरह से लगा देना है। टू की जगह सो। अब देखो, सो है और दोनों में सो नहीं है, काटो, बांट दो इनको, बांट दो, अरे बांट दो इनको, ये नहीं बनेंगे उत्तर। ठीक है, हाँ, कॉम्प्लेक्स में बनाना है। मोहन इज सो पुअर दैट इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी अब्रॉड। मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट स्टडी अब्रॉड। बताओ कौन सा है, ये वाला उत्तर है, क्योंकि यहां पर इम्पॉसिबल वाली बात गलत है, ये उत्तर नहीं हो सकता। दिस इज द राइट आंसर। टू सो दैट, टू सो दैट, रूल बन गया। टू सो दैट, टू सो दैट। अब टू ना, ऐसे नहीं, टू ना ना ना, टू नहीं करना, टू है ये, टू बड़ी ऊ की मात्रा, ये टू, ठीक है, छोटी ऊ की मात्रा, टू हो गया न्याल।
सर्च हिज पॉकेट्स एंड यू विल फाइंड द वॉच। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, एंड लगा है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है। इफ कॉम्प्लेक्स है, इफ कॉम्प्लेक्स है, सर्च ये नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, दोनों सिंपल है। क्यों है सिंपल? देखिए, सर्च इज पॉकेट टू फाइंड, सर्च इंपेरेटिव सेंटेंस, ये वर्ब आ रही है, एक ही वर्ब है, ठीक है, एंड फाइंड द वॉच, एंड टू फाइंड द वॉच, ये पूरा इन्फिनेटिव है, ये वर्ब नहीं है, अपने वाली वर्ब थोड़ी ना, ये 27 वाली कोई और है। यू विल फाइंड द वॉच ऑन सर्चिंग हिज, ये कैसा है? सिंपल है। यू विल ऑन सर्चिंग, सर्चिंग है, वर्ब तो है लेकिन 27 में नहीं है। एक एक वर्ब होने के कारण दोनों सिंपल है, उत्तर नहीं बनेंगे ये। इफ यू डोंट सर्च हिज पॉकेट यू विल नॉट फाइंड द वॉच, इफ यू सर्च हिज पॉकेट यू विल फाइंड द वॉच। अरे वाह, ये थोड़ा सा औखा बन गया, यहां थोड़ा सा हमें प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, सर्च हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट पे को सर्च करो, एंड यू विल फाइंड द वॉच, और तुम्हें घड़ी मिल जाएगी, ठीक है। इफ यू डोंट सर्च हिज पॉकेट, अगर तुम्हें इसकी पॉकेट सर्च नहीं करोगे ना तो घड़ी नहीं मिलेगी। इसका मतलब और की कर ले, पॉकेट सर्च करनी जरूरी है। इसमें कहता है इफ यू सर्च हिज पॉकेट्स, अगर उसकी पॉकेट से सर्च करोगे यू विल फाइंड द वॉच, तुम्हें घड़ी मिल जाएगी। तो यही बात तो कह रहा है, यहां पर डोंट की गलती है, ये सही उत्तर है। ये प्रश्न कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेवल से बढ़ के है। आगे चलिए, आगे चलिए। डू एज आई टेल यू और यू विल रिग्रेट इट। अब देखो, 1 2 और 3, 3 वर्ब आ गई, अल है, 3 वर्ब आ गई। इसे कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस सेंटेंस के अंदर एक क्या हो, रूल बन गया, एक क्या हो, कोऑर्डिनेटर हो, ठीक है, और एक क्या हो, सबऑर्डिनेटर हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो डू एज आई टेल यू, जैसा मैं कहूं वैसा करो, ठीक है, जैसा है ना, जैसा मैं कहूं वैसा काम करो, और यू विल रिग्रेट इट। ये रिग्रेट विल वर्ब आ रही है, 3 वर्ब आ गई, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बनाना कॉम्प्लेक्स में है। इफ कॉम्प्लेक्स होता है, एज कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। डू एज टोल्ड सो यू, ये गलत सेंटेंस। पढ़ के देखो जरा, इसको आराम से पढ़ के देखो, कितना अजीब लग रहा है, क्या भाषा लिखी है आरपीएससी में, ठीक है। अनलेस यू, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। इसके अंदर आप ये देखिए कि अनलेस यू डू एज आई टेल यू यू विल रिग्रेट इट। इसमें डू एज आई टेल यू और यू विल रिग्रेट इट, ठीक है। या तो तुम मेरे कहना मान लो, ठीक है, नहीं तो रिग्रेट करोगे, और ठीक है, या तुम रिग्रेट करोगे, पछतावा करोगे, ठीक है। यू विल नॉट रिग्रेट, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। इफ यू डू एज आई टेल यू, सेंस बन रहा है कि तुम्हें रिग्रेट करना नहीं पड़ेगा अगर तुम मेरा कहना मान लोगे। सही बात है। डू एज आई टेल यू सो एज नॉट टू रिग्रेट इट, सो एज नॉट टू रिग्रेट इट। इसमें एज को जो है वो एज के बाद में कोई भी वर्ब नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, ये उत्तर नहीं बनेगा। डू एज आई टेल यू, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन इसमें आगे कोई भी जो है इस सेंटेंस को मेन वर्ब नहीं बनाया हुआ, सॉरी मेन क्लोज नहीं बनाया हुआ। उसके बाद देखिए, अनलेस यू डू, जब तक तुम नहीं करोगे, एज आई टेल, जैसा मैं कहता हूं, यू विल रिग्रेट इट, यू विल रिग्रेट इट। परेशानियां बढ़ती जा रही है, एक जैसे से सेंटेंस आ गए, और हर बार ऐसा एक सेंटेंस जरूर मिलता है, ठीक है। तो इसमें दिक्कत आ रही है। इफ यू विल, है ना, यू विल नॉट रिग्रेट, तुम रिग्रेट नहीं करोगे। इफ यू डू एज आई टेल यू, और दूसरे में कह रहा है डू एज आई टेल यू सो एज नॉट टू रिग्रेट इट, और यहां पर आता है अनलेस यू डू एज आई टेल यू यू विल नॉट रिग्रेट इट। यहां अनलेस का मतलब जब तक तुम नहीं करोगे, नहीं यहां पर क्या है, पहले से ही दिया हुआ है, इसके अंदर नोट लगा हुआ है, और अनलेस के साथ कभी नोट नहीं लगाते, ठीक है। और इसके अंदर नोट लिखा हुआ है, ये मेन क्लोज है, मेन क्लोज में तो लिख लेनी है। तो इनमें से कौन सा करें? जब कभी भी इस तरह के सेंटेंस आए तो इफ और अनलेस दोनों क्या है, दोनों क्या, कौन से सेंटेंस है, दोनों कौन से सेंटेंस है, दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंडीशन वाले सेंटेंस है। यहां आइदर और नाइदर नोर आए तो कंडीशन में चेंज होगा, ठीक है। किस में चेंज होगा? कंडीशन में चेंज होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस में चेंज होगा, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर खास बात क्या है कि यू विल नॉट रिग्रेट, तुम रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। इफ यू विल डू एज आई टेल यू, ये ज्यादा सही लग रहा है। अनलेस यू डू एज आई टेल यू, जब तक नहीं करोगे जैसा मैं कहता हूं, यू विल रिग्रेट इट, तुम रिग्रेट करोगे। तो ये वाला सेंटेंस है, रिग्रेट करना नहीं है यहां पर,
रिग्रेट करना नहीं है। अब ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि क्या तो मेरा कहना मानो या रिग्रेट कर लो। तो इसमें कह रहा है इफ यू विल नॉट रिग्रेट, तुम्हें रिग्रेट नहीं करना नहीं पड़ेगा, पछतावा करना नहीं पड़ेगा, इफ यू डू एज आई टेल यू। यही बात तो मैं कह रहा हूं, ऐसे अगर पढ़ोगे ना तो पछतावा करना नहीं पड़ेगा, टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। ए उत्तर है, ठीक है। इसके बाद देखिए, आई एम सर्टेन दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। दैट लगा है, कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड में बनाना है। देखिए कंपाउंड में दैट कॉम्प्लेक्स होता है, उसके बाद देखिए एंड कंपाउंड होता है, उसके बाद आई एम सर्टेन ऑफ योर मिस्टेक सिंपल सेंटेंस है, उसके बाद दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक आई एम सर्टेन ऑफ इट। दैट यू हैव मेड मिस्टेक आई एम सर्टेन, तो दैट लगा है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ये कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स, ये नहीं उत्तर बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, और ये सिंपल, इसका मतलब ये उत्तर बन गया कि यू हैव मेड अ मिस्टेक, तुमने गलती कर ली है, एंड आई एम सर्टेन ऑफ दिस, मैं इसमें निश्चित हूं। तो यहां पर क्या बात आई है, यहां पर बात यह आई है कि ये क्या है, एकमात्र ऐसा 4 ऑप्शन में कंपाउंड है जो ये डिमांड कर रहा है। याद रखें इस चीज को। उसके बाद देखिए नोट विद स्टैंडिंग, नोट विद स्टैंडिंग आप देख लेना, नोट विद इतनी मोटी स्पेलिंग है नीचे की, नोट विद स्टैंडिंग आए तो किसमें कॉन्ट्रास्ट बनाना है। क्या बनाना है, कॉन्ट्रास्ट बनाना है, कॉन्ट्रास्ट वाले कंजक्शन लगने चाहिए, और कॉन्ट्रास्ट कंपाउंड कंजक्शन बनाते हैं। देखिए जरा, ही डिड नॉट सक्सीड डिस्पाइट ऑफ हिज हार्डवर्किंग, दो हार्डवर्किंग ही डिड नॉट सक्सीड, ये दोनों सेंटेंस क्या है, डिड और डिड, एक एक वर्ब आने के कारण सिंपल सेंटेंस है, न कि कंपाउंड है, ठीक है। ही वर्कड हार्ड येट डिड नॉट सक्सीड, ठीक है। ये येट कौन सा है, कॉन्ट्रास्ट वाला है, कंपाउंड है, ये उत्तर बन सकता है। डिस्पाइट ऑफ हिज वर्क डिड, ये यानी 3 सेंटेंस क्या दे दिए, सिंपल दे दिए, चौथा क्या कर दिया, येट वाला दे दिया। अब आपने रूल क्या बनाना है कि जब जब नोट विद स्टैंडिंग आए ना तो आप बना देना येट, बट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरदलेस, ये 6 बताए थे मैंने कल आपको। नोट विद स्टैंडिंग येट, नोट विद स्टैंडिंग बट, इस तरह से येट बट स्टिल ओनली हाउएवर नेवरदलेस, इसमें बनाएंगे। आगे देखिए, ही मस्ट नॉट बी लेट और ही विल बी पनिश्ड, सेंटेंस कौन सा है, और लगा है, और लगा है, कई तो इसको पढ़ते हैं और, बोले ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं ना क्लास में ऐसे बोलते हैं, बोले लिखो अल्टरनेटिव कंजक्शन, लिखेंगे अभी लिखेंगे पहला कंजक्शन, थोड़ा देर रुक गया, उसके बाद मैंने बोला ना और, पीछे कहीं बोल जाते, बोले ठीक है सर, हो गया ठीक है, मैंने कहा और कंजक्शन है, और क्या है, कंजक्शन है, ऐसे नहीं बोलना ठीक है सर, ठीक है। कई तो ऐसे लोग भी है, ऐसे भी लोग हैं गोलगप्पे खा रहे होते हैं, जाके गोलगप्पे खा रहे होते हैं, और जैसे ही 10 रुपए के पूरे होते हैं वो 10 रुपए और बोला और ठीक है भाई जी, अरे तो ओ यहाँ पूछा और ले सीखे, और ठीक है भाई जी, आपकी बात है। तो और का मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, और का मतलब यहाँ पर क्या, कंपाउंड कंजक्शन, अल्टरनेटिव वाला, चॉइस वाला, ये मतलब हो जाता है, ठीक है भाई जी, बट ठीक है भाई। इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग लेट ही विल बी पनिश्ड, बढ़िया बात है, सिंपल में बनाना है, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ, ये कार्य होने पर, लेट होने पर उसको पनिशमेंट, यही तो कह रहा है ये, ठीक है। ही विल बी पनिश्ड इफ आ गलत, ही विल बी पनिश्ड इफ कॉम्प्लेक्स होता है, कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, गिलत है, ये धाप के गिलत है। ही मस्ट नॉट बी लेट एंड, ये है भाई, ये भी कंपाउंड, ये क्या है, कंपाउंड है, सॉरी सिंपल में बनाना ना, तो ये क्या है, कंपाउंड है, सीडी है, कंपाउंड है। हिज कमिंग लेट विल रिजल्ट इन हिज बीइंग पनिश्ड, ये भी सिंपल है। तो ये दो तो उत्तर नहीं बनेंगे, सिंपल बनाना है, एक ये भी सिंपल है और ये भी सिंपल है। अब इन द इवेंट ऑफ हिज बीइंग लेट, उसके लेट आने के इवेंट पर, यानी उसके लेट आने पर, ही विल बी पनिश्ड, उसको सजा मिलेगी, ये तो ये कह रहा है। और ये कह रहा है हिज कमिंग लेट, उसके लेट आने का परिणाम क्या होगा, कि वो पनिशमेंट मिलेगी, ये तो परिणाम की बात कर रहा है, परिणाम यहाँ है ही नहीं, तो ये उत्तर नहीं मिलेगा। ये सेंटेंस, ये वर्ड गलत है यहाँ पे, उसका मतलब उत्तर इसका आ गया, ए आ गया। उसके बाद देखिए, आई डोंट नो हर नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता, पूछ ले, अरे पूछिया, नाम नहीं जानता, कॉम्प्लेक्स बनाना है। आई डोंट नो हु शी इज, हु आया है कॉम्प्लेक्स में, ये सही हो सकता है। उसके बाद हर नेम इज नॉट नोन टू, इज अकेला आया है, सिंपल सेंटेंस है, नहीं हो सकता। आई डोंट नो वट हर नेम इज, ठीक है, आहा अब गड़बड़, ये हु क्या है, उत्तर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स है, वट जो है। आई डोंट नो वट शी इज कॉल्ड, अल्लाह
ये भी वट है, यानी हमने अगर कंजंक्शन देखे तो पता चला कि एक उत्तर डिलीट हुआ, 3 वही है। इसमें क्या है, आई डोंट नो हर नेम, मैं उसका नाम नहीं जानता। इसमें कहता है वो कौन है, मैं ये भी नहीं जानता, नाम की छोड़ो। इसमें कहता है उसका नाम क्या है, ये बात सही है। उसमें कहता है उसको क्या कहा जाता है, कोल्ड, गलत है। इसमें क्या है, कॉल्ड, वह शब्द गलत है। और इसके अंदर क्या, आई डोंट नो हु शी इज, वह कौन है। ये कौन का थोड़ी ना पूछ रहा है, वो पूछ रहा है उसका नाम क्या है, तो सी उत्तर है इसका। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये भी अच्छा सेंटेंस था। आप ये देखें, आप ये देखें कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और आपको परेशान करते हैं, लेकिन अब नहीं करेंगे। आज लिखना, जरूर लिखना कि करेंगे क्या परेशान। आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन देखे हैं। आगे भी मैं और चैप्टर्स जो है सोल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। एक बार के लिए हम फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम का जो है वो मद्देनजर रखते हुए हम आगे की प्लानिंग करेंगे। तो बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन चेक करिए, एप्लीकेशन है वहाँ पे, टेलीग्राम है, और ज्वाइन करिए। और अब भी समय है, अब भी समय है, फतेह कर सकते हैं। अगर जिसका एक पार्ट अच्छा है, जीके अच्छा है, तो इंग्लिश में जो है वो बहुत अच्छा कर जाएंगे। याद रखें कि हमें सफलता अच्छे प्लानिंग से भी मिलती है। अच्छे प्लान का हिस्सा बनिए, जुड़े रहिए यू कैन एन इंग्लिश अकेडमी के साथ। एंड आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई दैट वट एवर यू इम्प्रूव्ड योर टॉपिक और नॉट। मैं चाहता हूँ कि आज ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तो मैंने करवा दिए, आज आप करो इंटरनेट से क्वेश्चन करिए, ट्रांसफॉर्मेशन के इसी तरह से करिए, आपकी एक्यूरेसी होगी 90%। आई बिलीव, क्योंकि हमने ऑफलाइन क्लासेस में ऐसी एक्टिविटीज पहले से जो है वो एक्सप्लेन कर चुके हैं, देख चुके हैं। इट इज टेस्टेड एंड ट्रस्टेड टेक्निक, जो रीट में पढ़ा था। थैंक यू।